आज गोवर्धन पूजा का शुभ अवसर है। सभा में हमने गोवर्धन पूजा पर कथा करी थी, कुछ लोग उपस्थित थे और उनके लिए नोटिफिकेशन होगा, थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और कुछ लोगों के लिए पिछली बार हमने चर्चा करी थी गोवर्धन जी पे, आज उसी को रिपीट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि गोवर्धन जी कौन है, उनका कहाँ पर स्थान है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ है और उसमें मुख्य एक दो लीलाएं क्या हुई हैं, इनकी चर्चा करेंगे आज। पहले मैं एक बार चर्चा कर चुके हैं कि जब पृथ्वी जो है दुष्टों द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी, तो उसने जो है जाके ब्रह्मा जी से देवताओं से प्रार्थना करी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी लेके शिव जी के पास गए, शिव जी लेके विष्णु जी के पास गए, विष्णु लेके श्री कृष्ण के पास गए। उनसे कहा कि आप ही जो है दुष्टों का संहार कर सकते हैं और दुष्टों से जो है पृथ्वी को छुटकारा दिला सकते हैं, दुष्टों के भार से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा, मैं आऊंगा। अब राधा जी जो है वो मूर्छित हो गई हैं कि भगवान चले जाएंगे तो मैं उनके बिना तो एक पल भी नहीं जी सकती, मेरा जीना व्यर्थ है। तो भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं जी सकती, मैं तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के जाने का तो मेरा कोई विचार है नहीं। तो राधा जी कहती हैं कि मैं वहीं रह सकती हूँ जहाँ पर हम रह रहे हैं, गोलोक वृंदावन जहाँ हम रह रहे हैं, इसका प्रतिभू मतलब इसका डुप्लीकेट जो है वो पृथ्वी पर सजित किया जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं तथास्तु। फिर कहते हैं मैं वहां रह सकती हूँ जहाँ गोवर्धन जी हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं तथास्तु। फिर कहते हैं मैं वहीं रह सकती हूँ जहाँ कालिंदी यमुना जी हूँ। वहाँ तीनों चीजें स्वीकार करते हैं। तो पृथ्वी पर जो है वो लोग वृंदावन ब्रजधाम के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद गोवर्धन जी प्रकट हुए, फिर कालिंदी यमुना जी प्रकट हुई। अब गोवर्धन जी को प्रकट होना है ब्रज में, तो उनके प्राकट्य की जो है दो कथाएं हैं, एक रामावतार में आती है और कृष्ण अवतार में आती है। दो जगह उनके बारे में चर्चा आती है। कृष्ण अवतार में चर्चा ये है, एक शालमल द्वीप है जहां पर की एक बहुत ही सुंदर पर्वत है द्रोणाचल, और द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं गोवर्धन जी। उनकी चोटी आसमान को छूती है, 100 योजन 90 चौड़े हैं। बहुत सुंदर वृक्ष, बहुत सुंदर बेल, बहुत सुंदर लताएं, रत्न मणि हीरे मोती से जड़ा हुआ, सरताएं हैं, झरने हैं, पक्षी हैं, कलरव कर रहे हैं, पशु हैं, गैया हैं, बछड़े हैं, सब कुछ वहां पर उपस्थित है। एक पुलस से बोली है, घूमते 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 जो है वो जब शालमल द्वीप पहुंचते हैं और जब गोवर्धन जी की सुंदरता देखते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि ये पर्वत मैं अगर बनारस ले जाता हूँ अपने यहाँ, इसके ऊपर बैठ के मैं तपस्या करूँ। तो द्रोणाचल पर्वत के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके पास याचना करने आया हूँ, मैं याचक हूँ, तो मुझे अपना पुत्र गोवर्धन प्रदान कीजिए। वियोग हो जाएगा पुत्र से, इस बात का कष्ट है, नहीं दूंगा तो श्राप मिल जाएगा, इस बात का भी कष्ट है। जैसे कि राम जी को और लक्ष्मण जी को जब विश्वामित्र ने मांगा था, तब दशरथ महाराज को भी बड़ा कष्ट हुआ था कि पुत्रों से वियोग हो जाएगा,
अभी सुकुमार हैं, कोमल हैं, इनको देना मेरे बस में नहीं है, परंतु अल्टीमेटली देना पड़ा। अब द्रोणाचार्य ने जो है गोवर्धन पर्वत को स्वीकार कर लिया कि मैं इनको जो है पुलत्समुनि को दे दूंगा। अब गोवर्धन जी को उन्होंने संदेश दिया कि पुत्र तुम जो है अब इन मुनि के साथ जाओ, ऋषि के साथ जाके इनकी तपस्या में सहायक बनो, जिससे कि तुम्हारे ऊपर बैठ के ये अपना तप पूर्ण कर सके। पौरव जी कहते हैं जैसी आज्ञा पिताजी, मैं जाने को तैयार हूँ, परंतु मुनि से एक प्रश्न करते हैं कि मैं 100 योजन लंबा चौड़ा हूँ, 2 योजन मेरी ऊंचाई है, आप मुझे कैसे ले जाओगे? इतना वजन है मेरा, इतना भार है मेरा, कैसे ले जाओगे? तो पुलत्समुनि कहते हैं कि मैं अपने योग बल से अपनी हथेली पर तुम्हें विराजमान करके ले जाऊंगा। मैं यहां से निष्कंटक बिना रुके तुम्हें यहां से लेके बनारस तक ले जा सकता हूं, इतने मेरे योग बल में शक्ति है। गोवर्धन जी कहते हैं आपकी शर्त मैंने स्वीकार कर ली, और मेरी भी एक शर्त है कि अगर आपने मुझे कहीं रास्ते में रख दिया तो मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, मुझे मंजूर है। पुलत्समुनि ने कहा और यात्रा आरंभ हो गई। अब उस यात्रा के चलते चलते जब आया ब्रज, गोवर्धन जी कहते हैं यहां तो कृष्ण बलराम में लीलाएं करनी है, मेरे ऊपर उन्होंने अपने चरण रखने हैं, गैया चरानी है, बछड़े चराने हैं, गोपों के साथ खेलना है, बांसुरी बजानी है, तो मैं ये स्थान छोड़ के आगे कैसे जा सकता हूं? उनकी लीलाओं का, उनको लीलाओं को छोड़ना, मिस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहीं रह जाऊंगा। उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। तो भार बढ़ना शुरू हो गया तो पुलत्समुनि को थकावट महसूस हो गई, थक गए। इतना भारी तो न था, इतना वजन तो नहीं था। अब एकदम हो सकता मैं थक गया हूं, चलो इसको धरती पे उतारता हूं, शौच होके आता हूं और फिर आगे स्नान करके तैयार होकर इनको उठा के ले चले। जब उसको छोड़ दिया तो शौच होने के बाद, नहाने के बाद, तैयार होने के बाद उसको लेने के लिए आए तो गोवर्धन जी से कहते हैं चलो अब चले बनारस। बोले क्यों चले? क्यों चले? क्यों चले? अरे तुम्हारे पिता से तुमको मांग के लाया हूँ, बनारस लेके जाना है, अपने यहाँ स्थापित करना है, तुम्हारे ऊपर मैंने तप करना है, तपस्या करनी है, जप करना है, तो मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? तुमने वायदा किया था मेरे साथ बनारस चलोगे। कहते मैंने भी आपसे एक वायदा लिया था कि आप मुझे कहीं रखेंगे नहीं, अगर आप मुझे रखेंगे तो उसके आगे नहीं जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। बड़ा मनाया, डांटा डट्टा बहुत कुछ किया, गोवर्धन जी तैयार नहीं हुए, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण बलराम राधा रानी की लीलाएं गोवर्धन पे होंगी, इसको छोड़ के कौन जाएगा? तो पुलत्समुनि को क्रोध आ गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल करके रोज कम होते चले जाओगे। उस दिन से गोवर्धन जी जो है एक तिल के बराबर जो ऊंचाई में थी, बिल्कुल नगण्य सी, उसके बराबर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और ऐसा शास्त्रों में चर्चा आती है कि जिस दिन गोवर्धन जी धरती में समा जाएंगे उस दिन जो है कलयुग समाप्त हो जाएगा। अब उन्हीं गोवर्धन जी पे एक लीला चलती है माधवेंद्रपुरी की। ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा में आते हैं, गौड़िया वैष्णव शिष्य परंपरा में आते हैं। उन्होंने वृंदावन का भ्रमण करते हुए एक बार
गोवर्धन जी के निकट बैठे हुए थे। भोजन मिलता था, भिक्षा मिलती थी तो खा लेते थे, नहीं मिलती थी तो नहीं खाते थे, भूखे रह जाते थे। एक दिन बैठे हुए थे कि एक 14 वर्षीय बालक आया, बड़ा सुंदर, सामना सरोना रंग, एक लोटा दूध का उसके हाथ में। तो महात्मा जी ये वहां माताएं बैठी हैं, उन्होंने देखा है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्होंने मुझे बोला है कि दूध का लोटा ले जाओ और उन महात्मा जी को दे के आओ। बोले अच्छा दे दो। तुम कौन हो? मेरा नाम गोपाल है, मैं इसी गांव में रहता हूं, मैं इसी गांव में रहता हूं। अच्छा मैं थोड़ी देर में आके लोटा ले जाऊंगा, आप दूध पी लीजिएगा। महावीर ने दूध पिया, लोटे को धो के रख दिया कि बालक आएगा तो लोटा ले जाएगा। अब बालक आया नहीं, सारा दिन बीत गया, बालक नहीं आया। रात आ गई, रात्रि में महावीर सो रहे हैं, उन्हें एक स्वप्न आता है। वही 14 वर्षीय बालक जिसने अपने आप को गोपाल बताया था, सपने में आता है, कहता है कि मैं गोपाल हूं, ये सारा धाम मेरा है और मैं इस धाम में जो है एक खड्डे के अंदर, गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ हूँ। मेरे ऊपर झाड़ियाँ हैं, कांटेदार झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत चुभन हो रही है, मुझे वहाँ से निकालो और इस पर्वत पे स्थापित करो और मेरी पूजा करो। भाई लोटा लेने तो आया नहीं, पर सपने में आ रहा है। एनीवे महावीर कोई अगले दिन जो है कारोबार को सपना सुनाया, इकट्ठा किया और फावड़े कुदाल लेके घर जगह की खुदाई चालू करी। तो एक गांव वाले ने बनाया कि हमारे साथ भी एक घटना होती थी, हम समझ नहीं पाते थे कि क्या है। हम जब गैया चला के वापस अपने घरों को जाते थे तो एक गाय कम हो जाती थी। तो हमने इन्वेस्टिगेट किया, ढूंढा, पता लगाया तो देखा तो गाय जो है इस गड्ढे के पास खड़ी होके उसके स्तनों से दूध बहता रहता है और गड्ढे में जाता रहता है। गोपाल जी को दूध पिला रही है, परंतु गोपाल जी हैं कष्ट में। महावीर पूरी निकालते हैं बाहर, नहलाते हैं, साफ करते हैं, उनको स्थापित करते हैं और उसके बाद जो है सारे गाँव वालों के बोलते हैं कि गोपाल जी हैं, इनकी कल पूजा होगी, अर्चना होगी, वंदना होगी, इनको जो है अन्नकूट मतलब भोग लगाया जाएगा। सारे गाँव वाले चावल कढ़ी बहुत कुछ बना के ले आते हैं और भोजन का पहाड़ बन जाता है। वो भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर सारे गांव में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस अवसर को बोलते हैं अन्नकूट, जो कि आज है। आज भी आपको अन्नकूट में वही प्रसाद मिलेगा जो उस समय गोपाल जी को अर्पित किया गया था। आज गोपाल जी यहाँ हैं, उनको अर्पित किया। अब मुस्लिम शासक आए हैं, उन्होंने पहले भी किया था, जब पुजारी ने गोपाल जी को उठाया और गड्ढे में डाल दिया था तब भाग गया था। अब जब गोपाल जी स्थापित हो चुके हैं, फिर औरंगजेब के राज्य में मुस्लिम शासक थे, उन्होंने फिर जब अटैक किया है तो पुजारी को लेके एक बैलगाड़ी में चलते हैं राजस्थान में और चलते चलते वो उदयपुर से 48 किलोमीटर पहले उनका चक्का जो है रथ का वो रेत में फंस जाता है, वहाँ से आगे नहीं जाता। बड़ी कोशिश करते हैं, चक्का आगे नहीं जाता है, तो डिसाइड किया जाता है कि भाई ठाकुर जी इसके आगे नहीं जाना चाहते, तो भाई उनको स्थापित कर दिया जाता है। वो जगह कहलाती है नाथ जी, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का जो विग्रह है वो बाल रूप है
कनिष्ठा उंगली बाएं हाथी के ऊपर जो है गोवर्धन धारण किया हुआ। जब गोवर्धन धारण की कथा आती है तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत बार सुनी होगी। शॉर्ट में बता देता हूं। सारे वृंदावन के वासी जो हैं वो दिवाली से अगले दिन इंद्र देवता की पूजा किया करते हैं कि वो वर्षा के देवता हैं, हमको धन धान्य प्रदान करने के लिए बारिश की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि हमें जो है अन्न मिले और फसल बोनी है। इसके बाद फसल बोने का सीजन आ जाए। भगवान कृष्ण देखते हैं बालक हैं, कहते हैं पिताजी आप जो है इंद्र देवता की पूजा क्यों कर रहे हो? तो क्यों ना करें? बोला गोवर्धन जी की करो ना, ये गोवर्धन जी की पूजा करो, हमारा सब कार्य पूरा करने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, आप इंद्र को छोड़ दीजिएगा। बड़ी बहस होती है, मन मुनावन होती है, किसी तरीके से नंद बाबा मान जाते हैं, कोई बात नहीं, हम जो है तुम्हारा कहना मान लेते हैं और हम जो है गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। जब इंद्र देखते हैं कि उनकी पूजा नहीं हो रही है, उनको अवॉइड किया जा रहा है, उनको नकारा जा रहा है, तो इंद्र जो है वृंदावन वासियों को सजा देने की कोशिश करते हैं। सजा दी जाएगी। क्या सजा है? सजा ये है कि इतनी बारिश करूंगा, इतनी बारिश करूंगा, इतनी वर्षा करूंगा कि जल थल हो जाए और सारे वृंदावन वासी उसमें डूब के बह जाए। तो प्रलय काल में जो समर्थक बादल आते हैं, अत्याधिक प्रलय जब होती है तो समर्थक बादल जो होते हैं उनको इंद्र देवता जो है बरसाने के लिए प्रेरित करते हैं, और इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि लगता है सब कुछ डूब जाएगा। तो सारे ब्रजवासी जो है त्राही त्राही करने लगते हैं। तो कृष्ण कहते हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना, देख लूंगा। उन्होंने गोवर्धन जी को उठा लिया, एक गढ़ा पैदा हो गया। कहां पर उठाया है? किसी ने वो स्थान देखा है? यस, कहां? गोवर्धन जी के किस हिस्से से उठाया गया? तो मुझे ये उठाना है तो मैंने इसको रस्सी से उठा लिया, ये उठाना है तो मैंने इसको इस साइड से ऐसे उठा लिया, बाकी तो नहीं, अपने आप उठ गया ना। गोवर्धन जी को किस स्थान से उठाया गया? किसी ने देखी है जरा? जब आप मानसी गंगा की ओर जाते हैं, जगह आती है 10 विसा मंदिर आता है। 10 विसा मंदिर के पास वो स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने हाथ डाल के और गोवर्धन जी को उठा लिया था। तो गोवर्धन जी उठ गए हैं, भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली को उसको उठा लिया है। तो सारे गोप बालक, सारे ब्रज के वासी डर रहे हैं। इतना छोटा सा बच्चा 8 साल का, कितनी उम्र है? 8 साल, इसके बराबर 8 साल का बालक कितने विशाल पर्वत को उठाए हुए है कि पर्वत गिर जाएगा और बच्चा कब जाएगा? तो भगवान कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने उठा लिया है, निश्चिंत रहो, सब इसके नीचे आ जाओ। सारी गैया लेके, सारे बछड़े लेके, सारे गोप बालक, सारे गोप सब इसके नीचे आ जाओ। डरते डरते सब लोग पहुंच जाते हैं, किसी का बाल भी बांका नहीं होता। 7 दिन तक भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए लेते। इंद्र ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, किसी तरीके से इतना जलथल कर दूं कि वृंदावन वासी परेशान हो जाएं, ब्रजवासी परेशान हो जाएं, परंतु वो कुछ नहीं कर पाया। अब ब्रजवासियों ने महसूस किया कि छोटा सा बालक है, ऐसा ना हो पर्वत गिर जाए तो अपनी लाठियां लगा देते हैं। सब ब्रजवासी जो है लाठी लगाए
खड़े। कृष्ण देखते हैं, कहते हैं अच्छा मुझ पे भरोसा नहीं है, लाठियों पे भरोसा है, अपने पे भरोसा है, लाठियों पे भरोसा है। तो भगवान ने कहते हैं कि अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे खींच लेते हैं, थोड़ी सी, जरा उंगली नीचे खींची तो पर्वत नीचे लगता है, लाठियां बेकार, लाठियां बेकार, पर्वत नीचे आने लगता। फिर भगवान उंगली से खड़ा कर देते हैं। विश्वास से कहते हैं तुम्हारी लाठियों से नहीं खड़ा है पर्वत, ये मेरी कनिष्ठा उंगली पे, मेरे प्रताप से है, ये मेरे तेज से है, मेरी शक्ति से है। 7 दिन के बाद जो है इंद्र जो है रिपेंड करता है, क्षमा मांगता है। उसके बाद गोवर्धन कुंड में जाके उनका जो हाथी है ऐरावत, उसकी सूंड से भगवान को स्नान करता है, समर्पण करता है। भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन जी को उठाए रखा। एक दिन में भगवान को 8 बार भोग लगता है। कितनी बार लगता है प्रभु जी? 8 बार। 7 दिन तक भगवान भूखे थे, कुछ नहीं पाए। 7 दिन का भोग 8 बार रोज के हिसाब से कितना बनता है? 56। इसलिए भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। भगवान को 56 भोग अर्पित करने के पीछे कारण यही है कि 7 दिन तक भगवान भूखे रहे, 8 बार रोज भोग लगता है, तो 56 भोग भगवान को अर्पित किए गए। गोलोक वृंदावन में भगवान जिस कमल की कर्णिका जो फूल है उसके ऊपर जो विराजमान रहते हैं, उस कमल के अंदर 56 पत्तियां हैं, 56 पत्तियां। तो हर पत्ती के प्रति एक भोग अर्पित किया जाता है, इसलिए भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन जी का प्राकट्य हो गया है। जो आपके सामने गोवर्धन जी विराजमान हैं, आपके मन में आ रहा होगा ये जो गोबर के बने हैं, ये पुजारी ने बना दिया है। आपका भाव ये होना चाहिए कि ये साक्षात गोवर्धन जी यहाँ पर विराजमान हैं, हमें इनको प्रणाम करना है, परिक्रमा करनी है, भोग लगाना है और उस भोग को प्रसाद के रूप में पाना है, उस प्रसाद का आदर मान सम्मान करना है। तो ये है संक्षेप में गोवर्धन जी की कथा। लीलाएं हुई हैं, बहुत लीलाएं हुई हैं, भगवान ने बहुत कुछ किया है। गोवर्धन जी पे भगवान ने अपने चरण डाले हैं। भगवान के 3 दास हैं, 3 दास भगवान के 3 दास हैं, जिनको हरिदास के नाम से पुकारा जाता है। एक दास है युधिष्ठिर जी, दूसरे दास है उद्धव जी और तीसरे दास है गोवर्धन जी। इन सब में मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट गोवर्धन जी। क्यों? युधिष्ठिर महाराज ने भगवान का संग किया है और भगवान की सेवा करी है। उद्धव जी को भगवान ने सेवा दी है और अपनी गोदी में बिठाया है। जब भगवान कृष्ण मथुरा में आ जाते हैं, जब अक्रूर जी उन्हें मथुरा में ले आते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा हालात ऐसा है जैसे मैं व्रज विधुर हो गया। विधुर, विधुर समझते हैं ना, इसकी पत्नी नहीं रहती, उसको विधुर कहते हैं। मुझे मथुरा विरह है, मुझे व्रज विरह है। मैं गोपियों के बिना, राधा जी के बिना अपने आप को ऐसे समझता हूँ जैसे सांस तो मेरा चल रहा है, पर कैसे चल रहा है? जैसे लोहार की धौंकनी चलती है, आर्टिफिशियल।
जैसे लोहार की नौकरी चलती है, लोहार अब तो पंखे चल रहे हैं ना, तो पंखा लोहार लगा देता है, अब तो लोहार भी दिखाई देता। पर पहले जो है घोंकनी होती थी, बैलो होता था जिसको दबाते थे तो हवा जाती थी, छोड़ते रहे हवा अंदर आ जाती थी, तो दबाते थे हवा चली जाती थी। कहते मेरा शरीर जो है घोंकनी की तरह है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, तो मैं क्या करूं? मुझे राधा जी के लिए एक प्रेम का संदेश भेजना है, मुझे गोपियों के लिए, नंद बाबा के लिए, यशोदा के लिए, ब्रजवासियों के लिए एक प्रेम का संदेश भेजना है मुझे। तो किसको भेजूं? तो उद्धव जी को बुलाते हैं। कहते हैं ना तो मुझे संकर्षण प्रिय है, ना मुझे शिव जी। उद्धव जी तुमसे प्रिय मुझे और कोई नहीं है। मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम मथुरा से ब्रज जाओ और गोपियों को संदेश दो कि परमात्मा में मन को लगाए, ब्रह्म में मन को लगाए। उद्धव जी को भगवान ने गोदी में बिठाया, गोदी में बिठा के संदेश दिया। और गोवर्धन जी ने भगवान की सेवा करी है, भगवान अपने चरणों से उसके ऊपर लीला करते हैं। गोवर्धन जी ने भगवान के चरण अपने पे धारण किए, गैया के चरण, बछड़ों के चरण, गोपों के चरण, राधा जी के चरण, बलराम जी के चरण अपने पे धारण किए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि गोवर्धन जी हरिदास हैं और मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उनसे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं। तो उन गोवर्धन जी का आज प्राकट्य है। अभी पुजारी आएंगे, बुलाइए पुजारी जी को, भोग तैयार करें, आरती, भोग और फिर उसके बाद परिक्रमा और फिर प्रसाद। आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता। जो गोवर्धन को लेके चले उन्होंने शर्त रखी हुई, जहाँ रखोगे मैं फिर आगे जाऊंगा नहीं, तो मुझे भूल कैसे गए? कैसे भूल गए? कौन भूल गए? जो मुनिवर थे, मुनि जो थे, वो क्यों भूल गए मैं इसको रखूंगा कि जाएगा नहीं? ऐसा है कि मुनि के ऊपर भगवान की माया का प्रभाव आ गया, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि गोवर्धन जी यहाँ कमिट कर चुके हैं ना, मैंने पहले बताया कमिटमेंट हो चुकी है राधा जी से कि गोवर्धन जी को ब्रज में प्रकट करना है। तो जब मुनि जी उनको लेके बनारस जा रहे हैं और जब गोवर्धन जी बनारस चले जाएंगे तो ब्रजधाम में कैसे प्रकट होंगे, ब्रजधाम में कैसे आएंगे? गोवर्धन तो गोलोक वृंदावन, ये तो यहाँ से लेके पृथ्वीलोक से लेके इसको। ऐसा है कि आप दोबारा से सुनिएगा। एक लीला चल रही है गोलोक वृंदावन में, गोलोक वहां, और एक लीला चल रही है यहाँ। वहां की लीला में राधा जी से कमिटमेंट हो गई है कि मैं धरती पे जाऊंगा, तो राधा जी ने 3 डिमांड करी। नंबर 1, ये जो ब्रजधाम जहां रह रहे हैं इसका डुप्लीकेट पृथ्वी पर होना चाहिए। दूसरा, मैं वहीं रह सकती हूँ जहाँ गोवर्धन जी हो। और तीसरा, मैं वहीं रहूंगी जहाँ कालिंदी अर्थात यमुना जी। अब भगवान ने जो है लीला रची है कि भाई गोवर्धन जी को लाना है यहाँ पर, तो माध्यम कौन होगा? द्रोणाचल पर्वत जो है उनसे लाने के लिए भगवान स्वयं तो जाएंगे नहीं, किसी को तो माध्यम बनाना है ना, कोई तो निमित्त बनेगा। तो निमित्त बनाया किसको? पुलस्त्य, कि पुलस्त्य को लीला करे।
एक और कथा सुनिए। त्रेता युग में बन रहा है सागर के ऊपर पुल, लंका जाने के लिए पत्थरों की आवश्यकता है। तो भगवान राम ने जो है हनुमान जी से कहा कि तुम भी कुछ पत्थर ले आओ भाई। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर बड़ा भरोसा था। वो गोवर्धन जी को उठा लाए, शालवन द्वीप से गोवर्धन जी को उठा लाए। जब वो ब्रज में पहुंचे तो उनको राम जी का संदेश मिला कि अब पुल का कार्य पूरा हो चुका है, अब मुझे पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। तो गोवर्धन जी को वहीं रख दिया। उन्होंने गोवर्धन जी को ब्रज में रख दिया। अब गोवर्धन जी हो गए नाराज, कहते हैं मेरे को तो भगवान की सेवा के लिए ले जा रहे थे, भगवान के चरण मुझ पर पड़ते, मुझके ऊपर पैर रख के लंका में जाते, मुझको पार करते, और आपने मुझे यहीं छोड़ दिया, बहुत गलत है। मेरे पे तो भगवान ने अपने चरण डालने थे, आपने मेरे पे चरण नहीं डालने दिए और मेरे को यही छोड़ दिया है। हनुमान जी मैं आपको श्राप दे दूंगा। गोवर्धन जी कहते हैं मैं आपको श्राप दे दूंगा। हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं, गोवर्धन जी के आगे प्रार्थना करते हैं, मुझे थोड़ा अवसर दीजिए, मैं राम जी से पूछ तो लूं कि उन्होंने मुझे क्यों मना किया। तो पहले मुझे आदेश देते हैं फिर मुझे मना करते हैं, ऐसा क्यों भाई? या तो आदेश नहीं देते, अगर आदेश दिया है तो उसको पूरा होने देते। अब मुझे मना कर दिया, मुझे गोवर्धन जी को वहीं छोड़ना पड़ रहा और मैं श्राप का भागी हो गया, ये श्राप मिल जाएगा, तो बड़ा गलत कार्य हो गया। तो हनुमान जी जो है राम जी से पूछते हैं कि भगवान मेरे से क्या दोष हुआ कि आपने मुझे श्राप का भागीदार बना दिया। जब गोवर्धन जी को मिलने के आ रहा था तो आपने उसे वहीं क्यों रखवा दिया? तो राम जी क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं ऐसा है कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब मैं अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ, गैया के साथ, बछड़ों के साथ, गोपों के साथ और ग्वालवालों के साथ और ब्रज के जो निवासी हैं उनके साथ इसी गोवर्धन पे लीलाएं करूंगा। अगर ये गोवर्धन यहाँ समुद्र तट पे आ जाता है तो मैं वहां लीला कैसे करूंगा? मुझे तो वहां लीला करनी है ना, वहां लीला कैसे करूंगा मैं? इसलिए मैंने कहा इसको वहीं रख दो। हाँ, पत्थरों का कार्य यहाँ पूरा हो चुका है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब हनुमान जी ने बात जाके गोवर्धन जी से कही तब गोवर्धन जी के मन को शांति मिली कि मेरे में भगवान अपने चरण रखेंगे, परंतु राम रूप में नहीं, कृष्ण रूप में। चलिए हाँ। और कुछ गोवर्धन जो है गोलोक वृंदावन में है, पृथ्वीलोक पे तो चलेगी। गोलोक वृंदावन से आप पृथ्वीलोक पे था। देखिए ऐसा है, एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड। भगवान का ओरिजिनल निवास स्थान कहाँ है? ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल है गोलोक वृंदावन। जब आप सारा मापतौल देखते हैं तो एक अर्नव सागर, जिसको गिरजा नदी भी कहा जाता है, उसके पार बैकुंठ है और सब बैकुंठों के ऊपर है गोलोक वृंदावन, जहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजते हैं। उल्लेख आता है कि पृथ्वी जब दुष्टों द्वारा प्रताड़ित की जाती है, असुर है, कष्ट दे रहे हैं, तो पृथ्वी कहती है कि मुझे इनसे निजात चाहिए, मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। वो गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है, देवताओं से आग्रह करती है, अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है
देवता कहते हैं कि हम ये कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, इस कार्य के लिए जो है हम लोग तुमको ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं। उनको ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं दुष्टों का संहार नहीं करता, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं संहार नहीं करता। संहार करने के लिए शिव जी हैं, शिव जी के पास चलते हैं। तो गौ रूपधारी पृथ्वी, देवता और ब्रह्मा जी शिव जी के पास चले जाते हैं। शिव जी कहते हैं ये जो असुर हैं इनको मारने में, इनका वध करने में मैं भी सक्षम नहीं हूँ, इसलिए हम जो है क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास चलते हैं। जब भगवान विष्णु के पास आते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि असुरों का वध करना केवल कृष्ण के हाथ में है, मेरे हाथ में भी नहीं। मैं पालन करता हूँ, वध नहीं करता। मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, वध नहीं करता। इसलिए जो है भगवान कृष्ण पे चला गया। अब वो लोग जो है गोलोक में पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण जो है एक रथ जड़ित सिंहासन पे बैठे हैं। देवता, पृथ्वी, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु सब वहां पर उपस्थित होते हैं, सब वहां पर उपस्थित होते हैं। एक उनकी जो है द्वारपाल है, शत चंद्रांगना, वजंती माला धारण किए हुए है, पीले वस्त्र पहने हुए, हाथ में बैंक, द्वार पे आती है। उससे पूछती है कि आप लोग कौन हो और कहां से आए हो? तो देवता लोग उत्तर देते हैं कि हम देवता हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, हम देवलोक से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन से ब्रह्मांड से आए हो? बोले भी हम देवता हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, हमारा लोक है, वहां से आए हैं। तो सत्यनारायण हंसती है, कहती है तुम लोगों को अपने गांव का नहीं मालूम, तुम कौन से गांव से आ रहे हो? तुम्हारी हालात तो गूलर के फल में पड़े उस कीड़े के समान है, जैसे गूलर के फल के बाद दुनिया दिखाई नहीं देती। कहां से आए? तब तक भगवान कैसे देख रहे हैं कि बाहर बहस हो रही है, तो इशारा करते हैं इनको भेज दो। अंदर आ जाते हैं, यथा योग स्थान प्राप्त होता है। अब वहां क्या देखते हैं कि भगवान के जितने विस्तार हैं, यज्ञ पुरुष है, श्री हरि है, वो स्वाहा के साथ आ रहे हैं, दक्षिणा के साथ आ रहे हैं, रामचंद्र जी अपने लाल लश्कर के साथ आ रहे हैं, नरसिंह भगवान आ रहे हैं, सब के सब जो आगे भगवान कृष्ण के विग्रह में प्रवेश कर जाते हैं। देवता आश्चर्यचकित है, विस्फारित नेत्रों से देख रहे क्या हो रहा है। तो उस वक्त जो है वो स्वीकार करते हैं, यही परम पुरुषोत्तम परिपूर्णतम भगवान कृष्ण है, जो अनेक रूप में अपना विस्तार करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं आइए, आपका आना किस कारण से हुआ? तो कहते हैं कि हम ये प्रार्थना लेके आए हैं, आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट कीजिए और दुष्टों का संहार कीजिए। ये बात वो लोग वृंदावन में मिली, ऊपर, यहाँ नहीं हुई। भगवान कहते हैं अवश्य मैं आऊंगा और दुष्टों का संहार करूंगा। तो राधा जी जो पीछे हैं अंतःपुर में, वो बात सुनती है तो मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। संदेश मिलता है, भगवान कृष्ण अंदर जाते हैं, राधा जी से पूछते हैं कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है? बोली आप मेरे प्राण वल्लभ हो, मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, आपका वियोग मेरे लिए असंभव है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वियोग कौन कर रहा है, इसका किससे वियोग हो रहा? मेरा तुमसे वियोग तो हो नहीं रहा। अरे आपने तो कह दिया पृथ्वी पर चले जाओगे, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम नहीं रह सकती हो तो मेरा प्रॉमिस है, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। राधा जी जो है स्त्री सुलभ जो डिमांड्स होती हैं, कहती है मैं आपके साथ जाऊंगी, 3 शर्तें पूरी करो। भाई
पहली शर्त यह है कि जैसा गोलोक वृंदावन यहाँ है उसका डुप्लीकेट गोलोक वृंदावन पृथ्वी पर बनाइए। तो यहाँ पर ब्रजधाम की रचना हुई 84 कोष। नंबर 2, जैसे गोवर्धन जी यहाँ विराजमान है गोलोक वृंदावन में, ऐसे गोवर्धन जी पृथ्वी पर विराजमान होने चाहिए। तीसरा, जैसे कालिंदी अर्थात यमुना जी यहाँ पर विराजमान है, ऐसी कालिंदी जो है वो पृथ्वी पर ब्रजधाम में बहनी चाहिए। भगवान ने कहा तीनों के लिए तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उसको प्रकट होना है तीनों चीजों को, उसकी लीला चल रही है सारी। लीला इस गोइंग ऑन कि कैसे प्रकट होना है, कैसे क्या होना है, कैसे क्या नहीं होना है। आपको भगवान की लीला का एक और उदाहरण बताता हूँ जो गोवर्धन जी से कनेक्टेड नहीं है, आपको थोड़ा बात समझ में आएगी। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो उसमें नियम बनाए गए थे। उन नियमों के अंदर एक नियम यह था कि बराबर का व्यक्ति बराबर वाले से युद्ध करेगा। धनुष वाला धनुष वाले से युद्ध करेगा, भाले वाला भाले वाले से युद्ध करेगा, फरसे वाला फरसे वाले से युद्ध करेगा, पैदल पैदल से युद्ध करेगा, अधिरथी अधिरथी से करेगा, अतिरथी अधिरथी से करेगा, महारथी महारथी से करेगा। मतलब हर एक का एक प्रॉपर डिसीजन लिया गया। अब चूंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना साथी बना लिया है तो अर्जुन के बराबर युद्ध करने वाला धनुर्विद्या में एक ही व्यक्ति है, वो कर्ण। और कर्ण का साथी कौन होगा? दुर्योधन के पास उसका कोई तोड़ है, नो वन। अब भगवान की तरफ नकुल सहदेव के मामा शल्य जो बहुत अच्छा रथ चलाते हैं और भगवान कृष्ण की थोड़ा सा मुकाबला करते हैं उसका पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा मुकाबला करते हैं। उनके मुख से कहलवा देते हैं कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं, परंतु जो राज्य मेरी सेना की और मेरी देखभाल करेगा उसकी तरफ से युद्ध करेगा। जब वो पहुंचते हैं युद्ध भूमि के अंदर और नकुल सहदेव से मिलने के लिए जाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि तुमने जो है बहुत अच्छा किया, मेरी सेना की मेरी देखभाल करी, तो दुर्योधन प्रकट हो जाता है, कहता है कि आपकी देखभाल तो मैंने करी है, देखभाल तो मैंने करी है। तो शल्य कंपेल हो जाते हैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए, तो कर्ण के साथ ही शल्य बनते हैं। ये भगवान की लीला है, ये उनकी लीला है कि किस तरीके से जो है हर चीज को संचालित करना। तो इसी तरह जो है गोवर्धन को पृथ्वी पर लाना है, सारे कार्य करने हैं, सारा संचालन करना है। ये सारा कुछ जो है भगवान अपने सिस्टम से, अपने स्टाइल से, अपने तरीके से मैनेज करते हैं। और कुछ और कोई? यस प्रभु। आज सुबह में कि गोवर्धन में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। गोवर्धन में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तो दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं? गोवर्धन में और भगवान में कोई अंतर नहीं। और अंतर है। हाँ, ऐसा है कि जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो भगवान और उनके परिकर उनमें कोई भेद नहीं है। गोवर्धन जी जरूर हरिदास कहलाते हैं, भगवान के दास कहलाते हैं, परंतु भगवान में और गोवर्धन जी में कोई भेद नहीं है। आप खाना खाते हो और प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही, इसीलिए उसमें कोई भेद नहीं। इसको बंद कर सकते हैं, मच्छर कम हो जाएंगे जरा।
बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम्स।